स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम जो 7th क्लास का चैप्टर स्टडी कर रहे थे साउंड, उसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इको। इको क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके वापस अपने पास आई है। जैसे कि ये फिनोमिना आपको इजीली देखने को मिल सकता है। बात करें अगर कुआं है एक वेल, ठीक है, वहां पर आप बोलते हो तो वहां पर आपकी जो साउंड है वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वो आसानी से आ सकती है। करीब 17 मीटर इसकी लेंथ है, जिसमें इको है वो आपको इजीली आसानी से सुनाई दे जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, टाइम आपने नोट कर लिया है कि भाई हमने अब बोला और इको हमारी अब आई है, तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास एक फॉर्मूला है, उसको अगर आप फॉलो करोगे, स्पीड क्या है बेटा? डिस्टेंस बाई टाइम। अब स्पीड मान लो आपको दे दी है 330 मीटर पर सेकंड। साउंड की जो स्पीड है एयर के थ्रू वो वेरी करती है। कितनी वेरी कर सकती है वो बेटा? 344 मीटर पर सेकंड से वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो स्पीड क्या दे दी है आपको? 330 मीटर पर सेकंड। टाइम दे दिया मान लो आपको 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपकी आवाज है वो वापस आ गई है। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की? सबसे पहले अगर स्पीड की बात करें, डिस्टेंस, दो डिस्टेंस यहाँ पर कवर होंगी। एक तो साउंड गई है और साउंड आई है, डबल डिस्टेंस उसने कवर की है। ये टाइम का फॉर्मूला अपने पास, ऐसे डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड है अपनी 330, टाइम है 2 सेकंड, यहीं से कैंसिल कर लो, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 330 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आपको अगर स्पीड पता है साउंड की और टाइम में कितने देर में रिफ्लेक्ट होकर आपकी इको है वो आप तक आई है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके आगे अगर हम देखें, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है एक तरीके से, कहां पर मिलते हैं हमें? आपने मेगाफोन देखा होगा इस प्रकार से, जो आपकी साउंड को लाउड करता है एक तरीके से। मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, एक आपने जो टॉय टेलीफोन आते हैं इस प्रकार से, 2 डिस्पोजल ग्लासेस लिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर होल करके एक रस्सी है, इधर बांध दी उधर बांध दी, उसको स्ट्रेच कर लिया है, तो यहाँ पर बोलोगे तो वहां से सुनोगे, आपको आसानी से आवाज सुन जाएगी। एक पर्सन यहाँ से बोल रहा है और दूसरा है वो यहाँ से सुन रहा है, तो वहां पर उसके पास आवाज है वो आसानी से चली जाएगी। यहाँ पर कौन वाइब्रेट करेगा? जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो यहाँ पर वाइब्रेट करेगी। उसके बाद अगर बात करें, साउंड है वो डिफरेंट क्वालिटी की होती है एक तरीके से। वो डिपेंड करेगा उसका एम्पलीट्यूड के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर। सबसे बात करें एम्पलीट्यूड की, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड क्या होगी? लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड फीबल होगी या कम लाउडनेस होगी उसकी। अगर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये श्रिल होगी, एक तरह से हाईली पिच साउंड होगी। अगर यहां पर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी आपकी कम है तो लो पिच साउंड होगी। ये तो हो गई पिच की बात। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है वो आसानी से, एम्पलीट्यूड है वो मैन के अंदर, मैन की साउंड में ज्यादा मिलता है, वो मैन की में कम मिलता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी वुमेन की साउंड की ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है, मैन की साउंड की कम होती है। इसलिए श्रिलनेस है जो एक तरह से हाईली पिच साउंड मिलती है वुमेन की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें क्वालिटी की, अगर 2 पर्सन है, उनकी साउंड है उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो भी उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनकी आवाज है वो अलग अलग हो सकती है। उनकी आवाज की क्वालिटी के हिसाब से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये आवाज किसकी है। ठीक है, हम आवाज से अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई हाँ ये कौन बोल रहा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें साउंड के मेजरमेंट की, साउंड को मेजरमेंट किस में होता है? डीबी में, डेसिबल में।
डेसिबल की अगर बात करें हम इजीली 10 dB से और 90 dB, सॉरी सुन तो 180 dB पर तक पाते हैं हम, लेकिन हम 90 dB तक वेरिएबल साउंड है इसको हम सहन कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी 90 भी मुश्किल से सहन हो पाएगी। इसके बाद आपकी मतलब जो ईयर है इनमें पेन होने लग जाता है, ठीक है, पेनफुल साउंड हो जाती है आपके लिए अगर 90 या इससे ऊपर साउंड है आप सुनते हो, ठीक है। और ज़्यादा समय तक अगर आप हाईली डेसिबल की साउंड सुनोगे तो आपकी जो हीयरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, जो बहरेपन की शिकायत है वो हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें लाउडनेस। अगर मान लो अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक एरिया ज्यादा है, टेबल है ये, एक टेबल ली हमने छोटी, इसका एरिया कम है, तो अगर बड़ा एरिया है तो लाउडनेस इसकी ज्यादा होगी अगर इसको हम ऐसे बजा रहे हैं जो भी, ठीक है। अगर एरिया छोटा है, सेम मटेरियल है, ठीक है, एरिया छोटा है तो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी बेटा, कम होगी अपने पास। उसके बाद बात करें अगर ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वॉइस बॉक्स होता है, लायरनेक्स, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो लंग्स है वो एक तरह से एयर को प्रेशराइज करके बाहर निकालेंगे और साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। इसमें हमारे लिप्स हैं, टंग है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग वर्ड के लिए, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर सिनेक्स होता है, एक तरह से कार्टिलेज होती है उनकी विंड पाइप के ऊपर, ठीक है, वो उनसे साउंड है वो प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है बेटा। उसके आगे अगर हम देखें यहाँ पर, एक टॉपिक बचता है अपना हियरिंग का, म्यूजिक और नॉइज का। अगर बात करें हियरिंग की, तो जो अपना ईयर है, ईयर का जो आउटर पार्ट है इसको पीना बोल देते हैं या एक्सटर्नल ईयर बोल देते हैं, ये क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करके और अंदर भेजता है। अंदर क्या होता है, इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ये होता है ईयर ड्रम, ये वाइब्रेट होता है और अंदर जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उनके थ्रू इम्पल्स के रूप में, मैसेज के रूप में सिग्नल भेजता है हमारे माइंड के पास, ठीक है। और वहां हमारा माइंड सेंस करता है कि भाई आगे से आवाज आ रही है, वो क्या कहना चाह रही है। उसके बाद अगर बात करें हम म्यूजिक की, म्यूजिक क्या होता है बेटा, प्लीजेंट साउंड। नॉइज क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड। अगर प्लीजेंट साउंड है, हमें सुनने में अच्छी लग रही है तो हमारे लिए म्यूजिक है। अगर अनप्लीजेंट साउंड है, सुनने में हमें थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, नॉइस है। और नॉइस बहुत सारी, अगर एक कलेक्शन हो नॉइस का तो वो नॉइस पॉल्यूशन का कारण बन जाता है। जैसे कि आप एक रोड के ऊपर खड़े हो जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है या जैम लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, बहुत सारे हॉर्न है, व्हीकल है, इनके इंजन की आवाज है, ये बहुत सारी नॉइस मिलके नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो अलग अलग उनके प्रिंसिपल है, अलग अलग फिनोमेना पे बेस्ड है। कुछ स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको तार को हिलाएंगे तो वो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। उनकी क्या टेंशन है तार की, या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेच किया हुआ है, ये डिपेंड करेगा कि वो साउंड कैसी क्वालिटी का हमें देता है। और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो सभी स्ट्रिंग से बने हो, तार से बने हो, लेकिन उनकी जो साउंड है वो अलग अलग क्वालिटी की होती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, अगर उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो भी क्वालिटी उनकी डिफरेंट मिलती है हमें। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, जैसे कि जो एयर के प्रेशर के ऊपर काम करते हैं, फ्लूइड है, ठीक है, सैनाई वगैरह है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक थिन लेयर सी चढ़ाई हुई होती है, परत चढ़ाई हुई होती है, जैसे लेदर की, ठीक है, ड्रम वगैरह और ढोलक, तबला, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट।
उनको जब हम बीट करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है और वहाँ से अंदर से होलो होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें नॉइस पोल्यूशन की, कर चुके हैं। नॉइस पोल्यूशन कम कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं हम। जो टीवी वगैरह है अपने, या लाउड स्पीकर वगैरह है, उनकी आवाज़ कम रखे। हॉर्न है हमारी जो गाड़ियों के, व्हीकल के, उनकी भी आवाज़ कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ एक और बात कर लेते हैं, साउंड बैरियर। सुपरसोनिक साउंड, दो तीन चीजें हैं, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। सुपरसोनिक साउंड की अगर हम बात करें तो जब एक प्लेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लेन की बात करते हैं, जब वो साउंड बैरियर को क्रॉस करता है, साउंड की जैसे कि स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड या 340 या 344, ये वेरी करती है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं अच्छी बुक के अंदर दे रखा है 330, 42 टू 344। ठीक है, ये अलग अलग वेरी करती है। तो करीब 1200 किलोमीटर पर आवर जितनी स्पीड होगी उसकी, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये साउंड की स्पीड से भी तेज चल रहा है अगर प्लेन, तो वो एक सुपरसोनिक साउंड क्रिएट करता है। और वो बाहर इतनी ज़्यादा आवाज़ हो जाती है उसकी, एक तरह से 180 dB तक हम मतलब कि सेंस कर पाते हैं अच्छे से। वो करीब 180 से ऊपर ही साउंड है वो डीबी तक चली जाती है, डेसिबल तक, 200 डेसिबल तक चली जाती है। फिर भी उसके बाद जो कॉकपिट में जो बंदे बैठे हैं वो एक दूसरे की आवाज़ है वो सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउंड सुपरसोनिक साउंड है वो अंदर एंटर नहीं कर पाती और वो एक दूसरे को सुन पा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो उनकी एम्पलीट्यूड को या ब्लूटूथ के जरिए उनसे कनेक्ट होते हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके पीछे क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने एक बार रिवाइज कर लें, एमसीक्यूज हैं। थैंक यू।